नमस्कार। मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवर में। तो आज हम जानेंगे सूर्य की दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस, यानी कि अपना पूर्व दिशा किधर है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है ना। हम कैसे देख सकते हैं अपने घर के सेंटर पोजीशंस को, और कैसे देख सकते हैं आपका एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे आता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस, कि हम ईस्ट डायरेक्शन कहाँ से देखें, अपना पूर्व दिशा किस तरह से देखें और कहाँ पे आती है, इसके क्या प्रॉब्लम्स आते हैं अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए या उस दिशा में कुछ आप गलत ऐसे एंटी चीजें रख दो जहां से ये जो है ना प्रॉब्लम आपकी आती है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि पूर्व दिशा में क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। इसके संबंधित आपको एक रेमेडी भी दी जाएगी जिससे कि आप उस पूर्व दिशा को एनर्जाइज कर सकते हो, अच्छे से पॉजिटिव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया जाके उस वीडियो को देखो, आपको पता चलेगा कि आपका सेंटर ऑफ द हाउस नॉर्थ ईस्ट ये कहाँ पे आ रहा है। तो आज हम जानेंगे पूर्व दिशा। पूर्व दिशा का मतलब सूर्य की दिशा, सूर्य दिशा जहाँ से सूर्य उदय होते हैं और वहीं से हमें एनर्जी देते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताने की कोशिश की थी कि नॉर्थ ईस्ट आप किस तरह से निकाल सकते हैं, और उससे पहले की वीडियो में आप देखोगे कि आपका सेंटर ऑफ द हाउस कैसे निकलता है। ठीक है, तो ये जो हम बता रहे हैं ना वास्तु की दिशा है। एक्चुअली वास्तुशास्त्र है क्या? वास्तुशास्त्र इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे भगवान ने हमें बनाया है पंच महाभूत यानी कि पंच तत्वों से, उसी तरह से इस प्रकृति के अंदर वो पंच तत्व पाए जाते हैं। जब कभी भी हम किसी भी जगह पे जाके निवास करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पंच तत्व हमें मदद करते हैं वहां पे रहने के लिए। यही जो हमें प्रकृति मदद करती है उस निवास के अंदर रहने के लिए, यानी तो प्रकृति हमें मदद करती है कि आपके घर के अंदर वो पांचों तत्व मौजूद हों। तो वो पांच तत्व क्या करते हैं, हमारे बॉडी यानी कि हमारी बॉडी जो पंच महाभूतों से बनी है, पंच तत्वों से बनी है, ये पंच तत्व आपको और आपके घर के पंच तत्वों को बैलेंस कराती है। अगर इसमें आपका इम्बैलेंस हो जाता है तो मान लीजिए कि आपके घर का कहीं ना कहीं उस संबंधित जोन आपका खराब है। जैसे कि मान लेता हूं कि आज हमारा टॉपिक है ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि घर का ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है, किस तरह से उसे देखा जाता है। तो आज का ईस्ट डायरेक्शन अगर आपका मान लो कि खराब है तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम किस संबंधित आएगी? प्रॉब्लम आएगी मान सम्मान के संबंधित, फेम के संबंधित। ठीक है, आपके अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कहीं हम गलत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही है। क्योंकि ये जो जोन है ना, ये जोन है क्रिएटिविटी का। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉर्थ ईस्ट है ऑब्जर्वेशन का, यानी कि उस जगह पे हम बैठ कर मेडिटेशन कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया मैंने कि नॉर्थ ईस्ट ऑब्जर्वेशन है। आप वहां पे रहोगे तो उस जगह पे अगर आप ड्राइंग रूम बना के वहां पे बैठते हो, आप कोवर्कर्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ वहां पर अगर आप बैठते हो, अपनी फैमिली के साथ बैठते हो, तो आपको सोचने और समझने की शक्ति मिलती है कि आप किस तरह से ना ऑब्जर्व करते हो थिंग्स को, रिलेशनशिप्स हो या अपने वर्किंग फील्ड में हो। तो ये जो जोन है ना, ये जोन है क्रिएटिविटी का। यहाँ पे आप क्या करते हो, क्रिएटिविटी करते हो, यानी कि आप जो है ना अपने लाइफ में समाधान लेके आते हो अपनी जिंदगी में। जिस तरह से सूर्य उदय होता है सुबह सुबह, तो हम ये जब सूर्य उदय होता है तो हम सीखते हैं कि अब एक नया दिन है। उसी तरह से ये जोन भी सूर्य से गवर्न है। ये जो ईस्ट जोन है, ये ईस्ट जोन सूर्य से गवर्न है। अगर इनके 45 देवताओं की बात करो तो महेंद्र और सूर्य गवर्न करते हैं ईस्ट डायरेक्शंस के। तो ईस्ट डायरेक्शन एक्चुअली है क्या, है ना? ईस्ट डायरेक्शन जो है ना, ये हमारी अथॉरिटी है, हमारी क्रिएटिविटी है। हम यहाँ से जानते हैं कि हमारे घर के अंदर हमारी क्या वैल्यूज है, यानी कि रेस्पेक्ट है। इसके अंदर हम जानते हैं कि जैसे कि सूर्य जब उदय होता है ना, तो उसकी जो किरणें होती हैं स्टार्टिंग में, सूर्य जब 6 बजे मॉर्निंग उदय होता है, 6 से लेके 8, हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उस समय बाहर रहने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉगिंग, एक्सरसाइजेस, अदर थिंग्स। हम क्या करते हैं, सूर्य की उस
किरण वो अपने सूर्य की किरण ग्रहण करते हैं, यानी कि विटामिन डी को ग्रहण करते हैं। तो ये क्या कर दिया, ये कर दिया कि हमारे जो विटामिन डी होती है ना बॉडी में, ये क्रिएटिविटी लेके आती है, हम क्रिएटिव बनते हैं, हम सोचने समझने की शक्ति बनती है यहाँ से। और सूर्य क्या करता है, सूर्य और देता है आपकी जो है ना, सूर्य क्या है, सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य हमारी आत्मा, यानी कि इस डायरेक्शन में आपकी आत्मा बसी है। अब आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपकी आत्मा चाहती है कि आपको जो है ना सम्मान मिले, है ना, आप जो कार्य में जाओ वो कार्य आपका सफल हो, ये सूर्य देता है, यानी कि आपको ईस्टर्न डायरेक्शन ये देता है। जब कभी भी आप देखोगे कि आपकी लाइफ में अगर आप कुछ नहीं पा रहे हो, यानी कि यहाँ आपका सूर्य खराब है। सूर्य देता है एग्रेसिव, ईगो, है ना, को कहीं ना कहीं आप देखो कि सूर्य अगर है तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना फेमस होते हो, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आपके पावरफुल कॉन्टैक्ट्स, मतलब कि आप जो है ना गवर्नमेंट के साथ रहते हो, गवर्नमेंट का कोई कार्य करते हो, गवर्नमेंट आपको मदद करती है, गवर्नमेंट से आपको मदद मिली है। ये है सूर्य। इस जोन का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर। और सूर्य क्या देता है, और सूर्य देता है सोशल कॉन्टैक्ट्स, पावरफुल कॉन्टैक्ट्स। में स्ट्रक हो गए हो, जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपका ईस्टर्न डायरेक्शन खराब है। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, किसी के साथ भी अगर आप बात करते हो तो तुरंत आप जो है ना प्रॉब्लम आ जाती, तो ये जो है ना यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन आपका खराब है। ये खराब होना क्या होता है, किस तरह से ये जो है ना कहते हैं कि आपके घर में जो है ना ईस्ट डायरेक्शन खराब है, आपका ईस्ट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, तो क्या होता है ईस्ट डायरेक्शन देखो खराब किस तरह से होता है। जैसे कि आप ना वहाँ पे कचड़े रख दो, यानी कि डस्टबिन रख देते हो, वहाँ पे आप साफ सफाई ठीक से नहीं करते हो, वहाँ पे आप हेवी थिंग्स बेड रख देते हो, तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये जोन जो है आपका बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप कौन रह सकते हैं, यहाँ पे रहने के लिए आप यहाँ पे जो है ना ड्राइंग रूम बना सकते हो, बेडरूम बना सकते हो, आप बच्चों के लिए बना सकते हो, गेस्ट हाउस बना सकते हो, या फिर यहाँ पे आप अपनी जो है ना थिंक टैंक, यानी कि आप छोटा सा ऑफिस भी बना सकते हो। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कैसे क्या करनी चाहिए, है ना। तो हमें जो है ना इस डायरेक्शन से, हमने पहले कहा था पिछले जो डायरेक्शंस थी हमारे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से ऐसी एनर्जी आती है जो पॉजिटिव एनर्जी होती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो एनर्जी जाएगी ना, यहाँ से जो एनर्जी जाने वाली है, ये एनर्जी जाने वाली है आपकी सूर्य की, यानी कि ऐसी किरणें जो हमारे घर के अंदर जो छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जर्म्स जर्म्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस रोशनी से ही खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप ना यहाँ पे एक मेन डोर भी लगा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे एक छोटी सी विंडो, वेंटिलेशन, अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए। जिस घर में ईस्ट डायरेक्शन पे अच्छी वेंटिलेशन है वो घर अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ना आपकी जो दीवार है वो क्रैक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी दीवार में अगर क्रैक आ रहा है तो कृपया उसे बनवाइए, और उसके कलर्स चूज करिए अच्छे से कलर, मतलब उसके कलर्स ऐसे होने चाहिए जो इस डायरेक्शन के संबंधित हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ऑरेंज कलर कर सकते हो, ग्रीन कलर कर सकते हो, ये कलर जो है ना यहाँ के संबंधित। अगर एंटी कलर करते हैं, जैसे कि हम अगर यहाँ पे ब्लू, डार्क ब्लू कलर कर देते हैं, तो ये एंटी कलर हो गया। तो यहाँ पे जो है ना ये जोन आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है, एंटी कलर इसको माना जाता है। यहाँ पे ऐसी चीजें रखिए जिसको आप हमेशा इस्तेमाल करते हो, ना कि ऐसी चीजें जो यहाँ पे रखने के बाद वो आपको जो है ना यूज ही नहीं करना है, बस वो रखा हुआ है। लाइक जैसे चेयर हो गया, कोई ऐसा चेयर अगर आप यहाँ पे रखे हो जो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, कृपया उसे वहां से हटा दो, क्योंकि रखा हुआ जो यूज नहीं होता है ना चेयर, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे वो प्रॉब्लम देता है। यहाँ पे स्टोर रूम नहीं होनी चाहिए, कृपया करके अगर आपका कोई स्टोर रूम है तो उसको क्लीन करवाइए, यहाँ पे स्टोर रूम नहीं रखनी है। तो अब यहाँ पे क्या है ना, सिम्टम्स क्या आती हैं अगर आपका कहीं ना कहीं मान लो कि आपका ईस्ट डायरेक्शन खराब है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि इस डायरेक्शन किस वजह से खराब है, यहाँ पे आपको क्या करनी है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका ईस्ट डायरेक्शन खराब है या क्या हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उसके सिम्टम्स कहीं ना कहीं उस घर के अंदर रहने वाले या उनके जो ओनर्स होंगे उनके अंदर ये सिम्टम्स आपको नजर आएगी। अब वो सिम्टम्स क्या है, आपके घर के अंदर अगर कुछ ईस्ट डायरेक्शन खराब है, प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ये आएगी कि वो जो भी उस घर में रह रहा है ना, वो देखोगे बहुत आराम से, मतलब बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन बात करेगा। उसको आप कुछ ज़्यादा भी बोल दो या उसको कुछ डांट भी दो ना, वो आराम से सुन लेगा, क्योंकि ये जो है ना सूर्य के अगेंस्ट है। सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। तो राजा को अगर आप कह दो कि आप ऐसे हो, तो वो नहीं सुनेगा बात। वो क्या करेगा? बैकफायर करेगा, यानी कि आपसे लड़ने के लिए कोशिश कर सकता है, आपसे कुछ ना कुछ बहस हो सकती है। लेकिन यहाँ अगर आपका जो है ना ईस्ट जोन अगर खराब है, तो वो क्या हो जाएगा? बंदा आपसे बहुत ही आराम से विनम्रता से बात करेगा। आप उसको डांट भी दोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को समझेगा। उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है जो सूर्य के अंदर होती है, जो अथॉरिटी नहीं है, उस पर पावर नहीं है, उसको ब्रेव जो कहते हैं ना, ब्रेवरी कमी है, ब्रेव नहीं है उसके अंदर, जो वो अपनी ही स्टैंड ले सके, अपने बारे में बात कर सके। जो अपना स्टैंड नहीं लेगा, मान लो कि आपका ईस्ट जोन खराब है, अगर तो ईस्ट जोन यानी कि अपने हक के लिए ना लड़ना, ये खराब है। और कहीं ना कहीं आप अगर उनको समझाने के लिए जाओगे ना, तो वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, यानी कि एग्रेसिव इन नेचर हो जाएंगे। और किस तरह से देख सकते हैं? और इस तरह से देख सकते हैं कि वो उनके घर के अंदर जितने भी सामान होगा ना, वो इधर से उधर बिखरे पड़े होंगे, सिस्टमेटिक नहीं होगा, ऑर्गेनाइज नहीं होगा, हर सामान इधर से उधर पड़ा रहेगा उनके घर में, मतलब सही जगह पे नहीं रखे रहेंगे। जो सामान अपने जगह पे नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, तो मान लो कि ऐसे बंदे के घर के अंदर ईस्ट डायरेक्शन खराब है। उसको अगर गवर्नमेंट से कोई इश्यूज हो रही है, गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोई इश्यूज हो रही है, नाम में खराबी हो रहा है, और उसको कहीं ना कहीं बदनामी झेलना पड़ रहा है, गवर्नमेंट से उसको सजा मिल रही है जो कि उसने कुछ किया ही नहीं है, अपयश हो जाना, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे सूर्य देता है। ईस्टर्न डायरेक्शन आपका खराब होने की वजह से ये सारी चीजें आपको दिखती है। अब ईस्ट डायरेक्शन आप कैसे निकालें, वो मेरी पिछले वीडियो में देख लो, आपको पता चल जाएगा ईस्ट डायरेक्शन आपको कैसे निकालनी है। जैसे आप ईस्ट डायरेक्शन को निकाल लोगे, आप देखना ये जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि किस तरह से निकालनी। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखो, इस पिक्चर में आपको क्लियरली मेंशन हो रही है कि ये जो ईस्ट डायरेक्शन है, जो ये ईस्ट साइड गवर्न करता है, यानी कि प्योरली प्योरली ईस्ट डायरेक्शन गवर्न करता है। यहाँ पे आप देखो जो दो देवता आ रहे हैं, वो महेंद्र और सूर्य हैं। तो ये जो दो देवता देवता मिलकर आपके ईस्टर्न डायरेक्शंस को गवर्न कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे पिक्चर जो आपको मेंशन हो रही है, अभी भी दिख रही होगी, यही है आपका ईस्ट डायरेक्शन। अब ये ईस्ट डायरेक्शन कैसे है, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हो कि किस तरह से सेंटर ऑफ द हाउस खड़े होने हैं, और आपको उस कंपास या अपने फोन से यूज कर देखनी है किस तरह से सूर्य हमारे घर के अंदर एंटर करते हैं। इस डायरेक्शंस में हमें क्या देता है? नेम, फेम, कॉन्टैक्ट्स, पावरफुल पावरफुल कॉन्टैक्ट्स, फेम और क्रिएटिविटी देती है। हम किस तरह से अपनी लाइफ को शुरुआत कर सकते हैं, उसका प्रेरणा स्रोत है ये ईस्टर्न डायरेक्शंस। कभी भी हार नहीं मानना ईस्ट डायरेक्शंस बताता है। हर रोज हमें ना नई शुरुआत करनी है, ईस्ट डायरेक्शंस बताता है। ईस्ट डायरेक्शन से हमें जलना सिखाता है, हम किस तरह से अपनी लाइफ को जो है ना, अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शंस दिखाता है। ईस्ट डायरेक्शन ही हमारी लाइफ की शुरुआत है। तो आप मान के चलो आपका ईस्ट डायरेक्शंस कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं ना कहीं ईस्ट डायरेक्शंस में कुछ गलती नजर आ रही है, आप भी मेरे बताए हुए सिम्टम्स के ऊपर अगर आपका कोई इशू आ रही है, तो कृपया आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं समझ सकूं आपकी क्या प्रॉब्लम है और उसका कोई ना कोई रेमेडीज दे सकूं। तो फिलहाल आज का रेमेडी ये है कि आज अगर आपके घर के अंदर ईस्ट डायरेक्शन आपने निकाल ली कंपास के जरिए, अगर आपने ईस्ट डायरेक्शन निकाल ली है, आपको पता नहीं चल रहा है, फिर भी आप मेरी पिछली वीडियो देखकर आपने सीखी और उसको निकालना सीख गए हैं, तो आपको पता चल गया होगा 56 to 125 पूरा ईस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पे आप जो है ना, आप अपने एक जो है सूर्य के कॉपर का सूर्य बना हुआ मिल जाएगा आपको मार्केट में, वो आपको 9 इंच का लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। 9 इंच का सूर्य कॉपर का बना हुआ, आप उसको ईस्ट डायरेक्शंस में लगा सकते हैं। अगर आपका एंट्रेंस है तो अंदर की तरफ एंट्रेंस के लगाइएगा, ना कि बाहर की तरफ। आपका अगर वहाँ ईस्ट डायरेक्शन में एंट्रेंस आता है तो आप वहाँ पे लगा सकते हो। स्टोर रूम आता है तो आपको हटाना है, और अगर आपका कोई टॉयलेट आता है तो भी हटाना है, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट आता है तो राहु का वाश हो जाता है, यानी कि सूर्य और राहु ग्रहण देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर सूर्य को ग्रहण लग जाता है, तो मैंने जितनी आपको बताई हुई है, इसके जो है ना पॉजिटिव पॉइंट्स जितने बताए हैं, सब नेगेटिव हो जाएंगे।
तो यहाँ पे टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर टॉयलेट आ रहा है तो देखिए उसका क्या रेमेडी हो सकता है, आप उसका रेमेडी करिए। मुझे बताइए आपका ईस्टर्न जोन पे, सर मुझे ईस्टर्न जोन पे ये टॉयलेट आया हुआ, मुझे क्या करना है, मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे कॉपर का सन लगा सकते हो। आप यहाँ पे जो है ना विष्णु भगवान की या तो मूर्ति हो, अगर आपका टेम्पल है तो विष्णु भगवान की फोटोज, मूर्ति या कोई भी विष्णु भगवान का एक पिक्चर आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। ईस्टर्न डायरेक्शन विष्णु भगवान के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पे विष्णु भगवान की फोटो लगाने से कहीं ना कहीं लाइफ में प्रोग्रेस किस तरह से करनी है, क्या करनी है, वो हमें समझ में आता है। आप यहाँ पे जो है ना ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हो, हरे पौधे लगा सकते हो अपने, अगर विंडोज हैं या खिड़की है तो आप वहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपने विष्णु भगवान का मूर्ति भी लगा ली है, आपने अगर कॉपर का भी लगानी है तो आप इसमें से कोई एक चीज लगा लीजिए। दोनों आप लगा नहीं लगा सकते हो, कोई एक आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये रही आज की वीडियो हमारी, ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस किस तरह से देखी जाए, उसके क्या पॉजिटिव हैं, उसके क्या नेगेटिव है, वहाँ पे क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी। तो ये रही वीडियो आज का ईस्टर्न जोन। नमस्कार।